नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग बाबा परिवार में। आरआरबी ग्रुप डी 2026 की बात करें, इस बार सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर क्वालिफिकेशन क्या रही, क्योंकि सर पहले बहुत बड़ा लफड़ा हो चुका है, कोर्ट फैसला कभी कुछ कभी कुछ। तो क्या इस बार सर रेलवे आईटीआई देगा या नहीं देगा, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्या सर इस बार एग्जाम पैटर्न में बदलाव होंगे और कैसे तैयारी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि आपको कहीं 1 रुपया भी ना देना पड़े और आपको वो सारा कंटेंट मिल सके कि जो आपको हैंडराइटिंग नोट्स ऑफलाइन से आप खरीदने पड़ते हैं, जो आपको मार्केट से किताब आपको 400 500 600 खरीदनी पड़ती है, वो सब आपको फ्री कंटेंट मिल जाए तो कैसा रहेगा। ठीक है, अब मेरे भाई अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि तैयारी कैसे करें और सर इस बार रेलवे ग्रुप डी का नोटिस कब आएगा, वो सब कुछ हो चुका है मेरे भाई। आज वो सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में बता देता हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे भाई ये रेलवे स्पेशल चैनल है, रेलवे का हर एक कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा मेरे भाई। तो चलिए आइए समझा देता हूं सारी बातें मेरे भाई। सबसे पहली बात मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है मेरे भाई। देखो, रेलवे इतना भी पागल नहीं है कि जिसको पता है कि इस आरआरबी में, यानी कि इस आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी के चक्कर में उसको अटका रहना पड़ा, उसको कितना कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, वो दोबारा ये गलती तो नहीं करने वाला कि उसको आईटीआई फिर से दे दे और मेरे भाई फिर बाद में उसने मना करे तो भाई सब कांड हो जाए। और तुमको पता है सिर्फ 4 बच्चे गए थे कि 4 बच्चों ने ये काम कर दिया, रिपोर्ट की, और भाई सब कांड देखो कितने दिन तक चला, जिस वजह से आरआरबी कुछ कर भी नहीं पाया इतने दिन तक। और मेरे भाई आज ये क्लियर हो चुका है कि अब आरआरबी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता कि दोबारा से उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, इसलिए क्वालिफिकेशन यहां पर 10वीं पास ही रहेगी। यानी इस बार आईटीआई वालों की क्या हो चुकी है मेरे भाई, आईटीआई वालों की छुट्टी हो चुकी है। तो मेरे भाई अब मुझे इसके ऊपर सही कमेंट करके बताना कि सर क्वालिफिकेशन जो 10th पास यहां पर अब रखी जाएगी, तो क्या वो एक सही फैसला है या नहीं। इतना तो आप भी समझदार है कि आईटीआई नहीं रहेगा, पर मेरे भाई क्या आईटीआई होनी चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट करके बताना मेरे भाई। एग्जाम पैटर्न की बात करें और सारी बातें यहां पर हम वीडियो में रखेंगे, और साथ में मैं आपके सामने बिग अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, तो वो भी देखकर जरूर जाना मेरे भाई। इसको मैं अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूं, इसी के अंदर मैं बता देता हूं कि उससे आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। मैंने आपका टॉपिक वाइज 190 लेक्चर में पूरा कंप्लीट बैच, पिछला बैच आपका कंप्लीट किया है ग्रुप डी का, और इस बार भी मैं आपका कराऊंगा। एग्जाम टाइम में मैंने फाइनल पेन चलाया आपका, मैंने 2016 का जो आपका क्या था ग्रुप डी का एग्जाम, उससे लेकर 2019 वाला जो आपकी वैकेंसी थी जिसके 22 में एग्जाम कराए, वो पूरा आपको एक एक प्रीवियस पेपर का सेट कराया मेरे भाई। इनमें से कोई सा सेट मैंने छोड़ा नहीं है, एक एक चीजें मैंने कंप्लीट कराई। पर दोस्त, जैसा मैंने अपने आपके लिए प्रयास करा, हर क्लासेस के बाद में आपको उसके आंसर की दी, मैंने हर एक प्रयास किया आपके लिए। आपने कहा था विकास भैया मुझे फाइनल रिवीजन चाहिए, मैंने आपके लिए 21 दिन 21 मैराथन प्रोवाइड कराई, जिससे कि आप सोचो मैंने 21 दिन के अंदर मैंने 21 चैप्टर का रिवीजन करा दिया। ठीक है, और मैंने डेली रेगुलर किस समय आता था मेरे भाई, सुबह 5 बजे आकर, सुबह 5 बजे मैंने मतलब अपने दिल से मेहनत की है कि यार आपको कोई कमी ना आए। मैंने इस चैनल पे अगर आप देखोगे ना, हर एक वो कंटेंट मिलेगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सबसे पहला अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं, ये मेरी चैप्टर वाइज बुक है मेरे भाई, बाइलिंगुअल है, ये मैं आपको फ्री कंटेंट के साथ दे रहा हूं, पूरी वर्बल और नॉन वर्बल और बाइलिंगुअल किताब है। तो ये आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए बनाई है। अगर किसी को चाहिए, मेरी वॉल्यूम नंबर 1 है, और वॉल्यूम नंबर 1 आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी बच्चा रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, उन बच्चों को आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां पर जाकर आपको डीएम करना है कि सर मुझे ई बुक चाहिए। ठीक है, फॉलो करना और वहां पर इसको ई बुक लिख देंगे तो आपको फ्री में आपको ये पूरी बुक मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आप बात करना है मेरे भाई कि विकास भैया 2025 का जो कैलेंडर था, ये तो 2024 में आ गया था। बिल्कुल मेरे भाई, देखिए 2025 का जो कैलेंडर था वो आया था अक्टूबर 2024 में। सर इतना पहले? बिल्कुल सर, अक्टूबर 2024 में आ गया था। ठीक है, 10 तारीख 10वां महीना, ठीक है, 2024 में हमारा क्या आ चुका था मेरे भाई, ये नोटिस आया किसका, 2025 का कैलेंडर। 2025 की वैकेंसी में एएलपी हो चुकी है, टेक्नीशियन भी हो चुका है, एनटीपीसी के भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, जेई भी हो चुका है, पैरामेडिकल भी, और अभी पीछे आपने देखा होगा मिनिस्टर वाली पोस्ट भी आ चुकी है। बस आपकी एक ही पोस्ट नहीं आई थी, वो थी लेवल 1। अब आप कहेंगे विकास भैया पिछली बार तो लेवल 1 टाइम से आ गया था, है ना, इस बार सर क्यों नहीं आ रहा है, ये भी तो एक लोचा है ना। सर जब आपको पता है कि आरआरबी ने कहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 2026 की वैकेंसी पर भी काम करेंगे, और 2024
2024 और 25 की वैकेंसी को मिलाकर इसने कहा था कि 1,20,000 कुछ पदों की जो रिक्तियां हैं उनको हम फिल भी करेंगे, इसने ये भी कहा था। तो विकास भैया इसका मतलब वैकेंसी तो बहुत ज्यादा आनी चाहिए। तो अभी एक नोटिस भी वायरल हो रहा था मेरे भाई कि लेवल 1 के लिए लगभग अप्रोक्सीमेट कितनी वैकेंसी देंगे। तो देखिए रेल मंत्री ने क्या कहा था, अभी जो उन्होंने अपनी बैठक में बोला था कि रेलवे ने बिना पेपर लीक और बिना किसी कदाचार और परीक्षा की निश्चितता के साथ इतने पदों के लिए प्रथम एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा संपन्न चल रही है। और भर्ती में चाहे टेक्नीशियन वाली पोस्ट हो, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ, RAPF, SI, ALP जैसी आज जितनी भी सुरक्षा श्रेणियों में 23,000 अभ्यर्थी शामिल हैं। वर्ष 2024-25 में इन्होंने कहा 24 और 25 दोनों को मिलाकर 1,20,000 कुछ पदों की रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है दोस्तों। तो लगभग अगर 1,20,000 का आंकड़ा देखें तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो भी 2025 में ही पूरा होना है। और साथ ही साथ पिछले 11 वर्षों में इन्होंने 5 लाख से भी अधिक लोगों को नौकरियां प्रदान की, ऐसा भी बोला है। अगर इतने पदों को इनको फिल करना है तो मेरे भाई इतनी वैकेंसी अभी नहीं भरी गई है। इस हिसाब से जो नोटिस वायरल हो रहा है कि 62,460 पदों पर ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, तो कहीं हद तक सही भी लग रहा है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो ये नोटिस वायरल हो रहा है मेरे भाई, ये लेवल 1 का ही है और इसमें 18,000 स्टिल पे, बेसिक पे आपका, और 18 से 33 आपकी एज लिमिट मांगी जा रही है। अब आप कहोगे विकास भैया पिछली वैकेंसी में तो 18 से 36 था। दोस्त हमारी ये वैकेंसी 2019 में आई थी और उस समय कोविड-19 की वजह से 18 से 36 यहाँ पर था। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पर आपको 3 साल की छूट दी जा रही है, ठीक है। तो 18 से 36 यहाँ एज लिमिट थी, ठीक है, जो कि 1/1/2025 को देखते हुए काउंट की जा रही थी और इस बार 1/1/2026 को देखते हुए काउंट की जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो आप हो सकता है, देखो मैं ये जरूर कहूंगा कि हो सकता है कि जो ऑफिशियल जो बड़ा सा नोटिस आता है, ये तो आपका शॉर्ट नोटिस है। जो बड़ा नोटिस है हो सकता है कि उसमें कुछ नंबर में, वैकेंसीज के नंबर में बदलाव हो सकता है, बाकी क्या प्रक्रिया वो तो सब सेम रहने वाली है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, आइए समझ लेते हैं। तो पहली चीज 18 से 33 आपकी एज लिमिट, परंतु अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, परंतु अगर आप SC/ST हैं तो दोस्त 5 साल की छूट यहां पर आपको प्रॉपर मिलने वाली है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, GS और आपका साइंस होता है। पिछली बार मेरे भाई सबसे कम कट ऑफ गई थी सिकंदराबाद की 57 पे और हाईएस्ट गई थी मेरे भाई 70 पे गई थी। तो यानी तैयारी आप शानदार रखेंगे। इस सोचो पिछली बार 2019 का पेपर अगर आप उठाओगे ना, 2019 वाली वैकेंसी जो कि 22 में एग्जाम हुए, अगर इसका पेपर उठाओगे तो आज भी इस बार का पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। सच्चाई बता रहा हूं मेरे भाई, बहुत जिसने जो प्रीवियस पेपर पढ़ा उनके लिए बहुत आसान लगेगा ये वाला, ठीक है। तो चैलेंज है हमारे सामने मेरे भाई। हमारे एग्जाम में रीजनिंग आता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, हमारे एग्जाम में साइंस आता है 25-25, GS आता है 20-20 और मैथ आता है 25-25। सबसे तगड़ा वेटेज होता है मेरे भाई रीजनिंग का। और रीजनिंग ऐसे कवर नहीं होती मेरे भाई, सपने बड़े रखो, पालोगे तो सपने पूरे भी होंगे। अब आपके पास 2 तरीके हैं कि रीजनिंग को अगर आपको बहुत आसान बनाना है, ये आपका एक बहुत तगड़ा चैप्टर है, यानी कि पूरी आपकी अगर ग्रुप डी की जर्नी है ना, वो सिर्फ रीजनिंग पर डिपेंड है, क्योंकि रीजनिंग ही सबसे कठिन है, बाकी सब तो आप कर लोगे दोस्त। अब देखो 3-3 पजल एक साथ, 2-2, 3-3, 4-4 सिटिंग अरेंजमेंट आ जा रहा है, इनइक्वालिटी आ जा रहा है, डायरेक्शन बड़े बड़े क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के बड़े बड़े, तो मैथमेटिकल आ गया। तो ये चैलेंजिंग टॉपिक आपके सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर क्रैक करना है एग्जाम को तो 2 तरीके हैं, या तो आप पेड क्लासेस के साथ तैयारी करो जिसमें आपको LP टेक्नीशियन, NTPC ग्रुप डी पूरा कंप्लीट बैच है, रेलवे फाउंडेशन। आप मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा, उस ऐप पर जाकर कूपन कोड लगाना है मंटू, पूरा बैच मिल जाएगा सबसे कम प्राइस में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। पर अगर आपको यह है कि विकास भैया आप तैयारी करा दो, तो देखो दोस्त मैं इस चैनल पे रीजनिंग पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। इस चैनल पे पूरा फ्री बैच रीजनिंग का चलेगा, ठीक है। आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग का प्रॉपर पूरा कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। क्या करना है, अगर पूरा बैच आपको फ्री पढ़ना है, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई तभी आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज आपके एग्जाम में मेरे भाई 40 चैप्टर आएंगे, 40 के 40 चैप्टर मैं आपको पूरे कराऊंगा। जी हाँ, आपके एग्जाम का वेटेज थोड़ा बड़ा है, इसलिए 40 के 40 चैप्टर पढ़ाऊंगा दोस्त। आपके एग्जाम में 40 चैप्टर, साथ ही साथ प्रीवियस पेपर मैंने पहले भी करा दिए हैं, पर मैं दोबारा से कराऊंगा क्योंकि नए अपडेटेड प्रश्न भी आए हैं और जो प्रीवियस पैटर्न है उनको एक नए पैटर्न के तरीके से, नए शॉर्टकट के तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको मॉक भी कराऊंगा, क्लासेस के आपको बीच में टेस्ट भी होंगे, और साथ में मेरे भाई आपकी रैंक कैसे बढ़ेगी, स्पीड कैसे आएगी, उस पर भी मैं काम करूंगा। और साथ ही साथ क्लासेस के नोट्स, PDF और आपके हैंडराइटिंग नोट्स, ठीक है। हैंडराइटिंग नोट्स अगर बात करें, हैंडराइटिंग नोट्स आपके हो जाएंगे, और साथ ही साथ मेरी बुक, ये सब कुछ आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, ठीक है।
शानदार तैयारी करना मेरे भाई। आपके एग्जाम में ध्यान रखना, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और वो भी कितनी 1/3 की। तो ये नहीं कि एग्जाम में जैसे अभी देखो पिछला रिव्यू देखो, बच्चे कह रहे सर मैं 95 करके आया, 92 करके आया। अरे भाई इतना कैसे कर रहे हो? अब देखो तो सही, नेगेटिव मार्किंग भी है ना, बस ये थोड़ी ना कि एग्जाम में बैठे हो तो बस तुक्का मार के चले जाओ, ये नहीं होता मेरे पास। सबसे बड़ी बात है मेरे भाई कि आपका एग्जाम में क्या होता है, आपका सिंगल एक एग्जाम है मेरे भाई, एक एग्जाम क्लियर करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो सीबीटी एग्जाम देने के बाद छोटा सा एक पीटी होता है, फिर डीवी और मेडिकल, आपका देन सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। सिंगल एग्जाम में मेरे भाई मजे की बात है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 90 मिनट का समय आपके पास है, तैयारी कर लो। छोटा सा आपका पीटी होता है, 35 किलो वेट उठा के 100 मीटर तक चलना है, ठीक है। लड़कियों को 100 मीटर तक चलना है 20 किलो उठाकर, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, और 2 मिनट का समय भी दे रहे हैं। 1000 मीटर रनिंग करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में, लड़कियों को 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में, कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात है सैलरी बहुत अच्छी है मेरे भाई। आप सोचो कितने अलाउंसेस हैं, डीए, डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर मैं फैसिलिटी की बात कर दूं ना यहाँ पर कि कितनी, तो भाई मजा ही मजा है आपको। देखो एचआरए, ठीक है, नाइट ड्यूटी अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ऐसे कितनी चीजें हैं मेरे भाई, बेनिफिट ही बेनिफिट है। आपकी अप्रोक्सीमेट सैलरी यहाँ पर 38 से 40 हजार है मेरे भाई। बताओ क्या कमी है? कोई दिक्कत ही नहीं है, बस तैयारी शानदार रखोगे तब ना। एग्जाम से 10 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि आपका कहाँ पर सिटी लिंक आपको मिल जाता है 10 दिन पहले, और आधा आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है 4 दिन पहले। तो तैयारी ये भी शानदार रखना, सेम पैटर्न फॉलो होगा। फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरते समय 500 रुपया चार्ज होगा। जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपये रिफंडेबल रहता है। रिफंडेबल पॉलिसी पूरी यहाँ पर आपको देख सकते हो, ठीक है, कितना 400 रुपये रिफंडेबल होता है, ठीक है। पर बाकी आपको पता होना चाहिए जो भी जनरल, उसके बाद में SC ST PSW, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन या वुमेन कोई भी है, 250 रुपये चार्ज, 250 का 250 आपका क्या होता है, रिफंडेबल हो जाता है, ठीक है भाई। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, अपना देख लेना मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है मेरे भाई, अपने हिसाब से चेक कर लेना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रीजनिंग के चैप्टर कौन कौन से हैं जिनको तैयार करने के बाद सिलेक्शन रुक नहीं सकता मेरे भाई। इस बार का नया पैटर्न क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्त। हमारे एग्जाम में वर्बल के टोटल 22 चैप्टर हैं। आपके एग्जाम का डिमांडिंग चैप्टर कौन सा मैं बता देता हूँ, अल्फाबेट, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, आपका रैंकिंग ये आपका कम आता है, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन डिस्टेंस, आपका ब्लड रिलेशन रूल ये वाला नहीं आता, कंडीशनल लेटर नंबर सिंबल ये जरूर आता है मेरे भाई, क्यूब एंड क्यूबॉइड अब नहीं आता, डाइस नहीं आता है, इतना कम देखने को मिलता है, क्लॉक तो बिल्कुल नहीं आता, कैलेंडर का एक क्वेश्चन आ जाएगा, मैथमेटिकल मिसिंग नंबर, इनइक्वालिटी, वेन डायग्राम आएगा, इनपुट आउटपुट नहीं आएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे, डिसीजन मेकिंग नहीं आएगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट नहीं आता, वेरिफिकेशन ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट ये भी नहीं आता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिगर सीरीज आपके एग्जाम में आ सकता है, फिगर एनालॉजी आएगा ना, फिगर क्लासिफिकेशन, सेम फिगर टेस्ट आ सकता है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिगर फॉर्मेशन आएगा, शेप रोटेशन आएगा, ठीक है, और आपका ग्रुपिंग ऑफ शेप आएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्ण धारणा, कथन कार्यवाही, ना कारण वाले, ना प्रभाव, ना परिच्छेद, बस इतना आपका सिलेबस है मेरे भाई। अगर इसको शानदार तरीके से पढ़ लोगे तो मेरे भाई, जो भी बच्चे कहते हैं कि सर विकास भैया मुझे फ्री में बैच चाहिए, तो भाई रीजनिंग पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल पे, ठीक है। आपको पूरा बैच मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तैयार रहना। टाइम भी बता देता हूँ इस चैनल पे कब चलेगा मेरे भाई, इस चैनल पे 5 बजे, ठीक है, कब चलेगा, सॉरी 3 बजे, इस चैनल पे दोपहर 3 बजे पूरा बैच चला किया करेगा, दोपहर 3 बजे पूरा बैच चला करेगा। आप शानदार तरीके से उसको अटेंड कर सकते हो, पूरा सब कुछ डिटेल में होगा मेरे भाई, घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तैयार रहो, आने वाली कब क्या तारीख से, 20 दिसंबर, डेट भी दे देता हूँ, 20 दिसंबर दोपहर 3 बजे आपका पूरा बैच चलेगा। शानदार तरीके से चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये है कि सर मैं तो कंसिस्टेंसी से पढ़ता हूं, मुझे तो पेड क्लास में सब कुछ चाहिए, मैथ, रीजनिंग, जीएस, साइंस सब कुछ चाहिए, तो इस बैच को ज्वाइन कर लेना। रेलवे फाउंडेशन मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप पे जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। मैंने अपने तरीके से सब कुछ समझाया। मर्जी आपकी है, जिंदगी आपके, सपने आपके, पूरे आपको करने, फैसला आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।